डीप सीक मुझे ये बताओ कि रिपल की प्राइस 2025 में कितना पंप कर सकती है। रिसेंटली मैंने डीप सीक से रिपल की प्राइस प्रेडिक्शन पूछी है, जो कि बड़ी अमेजिंग किस्म की इसने प्राइस प्रेडिक्शन की है, जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। और डीप सीक वही टूल है जो चाइना ने रिसेंटली लॉन्च किया है ओपन एआई के मुकाबले में, और एनवीडिया जो कि अपनी चिप्स संभाल के बैठा हुआ है कि अगर चाइना के हाथ में लग गई तो चाइना एआई में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट और इनोवेशन ना कहीं कर जाए। तो एनवीडिया की चिप्स जो है वो तो धरी की धरी रह गई हैं, और चाइना ने डीप सीक के ऊपर इतनी बड़ी डेवलपमेंट करके अमेरिका की जो एआई की मार्केट है, ओवरबॉट ओवर वैल्यूड मार्केट है, उसको स्टेप बैक करने के लिए डीप सीक ने उनको थोड़ा सा पुश किया है। और डीप सीक बड़ा जबरदस्त टूल है जो कि फ्री भी है। तो गाइज इस वीडियो में मुझे आपके साथ एक्सआरपी की प्राइस प्रेडिक्शन शेयर करनी है। तो अगर अभी तक आपने अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। तो गाइज डीप सीक के ऊपर आने से पहले रिपल की एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है। अगर आप रिपल की इस टाइम प्राइस देखेंगे $3 के ऊपर चल रही है, और जो रिपल की प्राइस है माइट भी अगले हफ्ते इसकी जो प्राइस है यहाँ से एक ब्रेकआउट करे और यहाँ से नया ऑल टाइम हाई बनाए। इसके पीछे वजह यह है कि जब गैरी गैंसलर एसईसी के चेयरमैन थे, उस टाइम जितनी भी एक्सआरपी की ईटीएफ की एप्लीकेशन जमा हुई थी वो सारी रिवर्ट बैक हो गई हैं। और अब ये सारी ईटीएफ की जो एप्लीकेशन हैं, ये जितने भी ईटीएफ की कंपनीज हैं जिसमें कैनरी कैपिटल है, 21 शेयर्स है, तो जिन कंपनीज ने एक्सआरपी की ईटीएफ की एप्लीकेशन पहले जमा करवाई थी उनको अब वो ही एप्लीकेशन दोबारा जमा करवानी पड़ेंगी। और यहाँ पे एनालिस्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि अगले वीक में बहुत सारी एप्लीकेशन का एक जो फ्लो है, एक रेला आएगा जो कि एसईसी में एक्सआरपी के स्पॉट ईटीएफ के हवाले से जमा होंगी। तो यहाँ पे एक्सआरपी की जो एप्लीकेशंस हैं वो जमा होने के बाद अगर एसईसी जो है इसकी एप्लीकेशंस को या फाइलिंग को अप्रूव कर जाता है, तो भाई ये सिंपल बात है कि एक्सआरपी और एसईसी का जो केस है वो फिर खत्म हो जाएगा, और ये 4-5 सालों की जो लीगल बैटल है ये फाइनली खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी देखना ये है कि अगले वीक में क्या एसईसी अलाउ करता है कि एक्सआरपी की ईटीएफ की जो एप्लीकेशन है वो जमा करवाई जाए, और क्या वो इनकी एप्लीकेशन को अप्रूव करता है। तो यहाँ से गाइज एक्सआरपी और एसईसी की जो डेवलपमेंट है वो एक्सआरपी की जो प्राइस है, एक्सआरपी का जो सेंटीमेंट है ये यहाँ पे चेंज कर सकता है। और यहाँ पे $3.40 के पास जो डेली के टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक हो जाती है तो एक्सआरपी का ना सिर्फ ऑल टाइम हाई नया बनेगा बल्कि एक्सआरपी जो है $4 को ब्रेक कर सकता है। अच्छा गाइज अब हम वापस आते हैं डीप सीक के ऊपर। और गाइज डीप सीक ने जो एक्सआरपी की प्राइस प्रेडिक्शन की है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक्सआरपी की प्राइस को पंप कर सकते हैं, और एक्सआरपी की प्राइस बुलिश मोमेंटम में कितनी ऊपर जा सकती है अगर मॉडरेट के हिसाब से देखा जाए और बियरिश के हिसाब से देखा जाए। तो 3 सिनेरियोज में इसने एक्सआरपी की जो प्राइस है वो प्रेडिक्ट की है। और यहाँ पे डीप सीक ने बोला है कि भाई एक्सआरपी की जो प्राइस है इसको 5 फैक्टर्स जो है बड़ा इफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो रेगुलेरिटी क्लैरिटी है, यानी एसईसी का जो केस है वो अगर क्लोज होता है तो एक्सआरपी की प्राइस के ऊपर उसका इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा एक्सआरपी का जो रिपल नेटवर्क है, यानी रिपल की एज अ पेमेंट सोल्यूशन अगर अडॉप्शन होती है, उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में आपको पता है एक बुल मार्केट होती है, एक बियर मार्केट होती है। तो अभी क्योंकि बुल मार्केट चल रही है और अगर क्रिप्टो मार्केट में अच्छा खासा वॉल्यूम लगता है, मार्केट कैप बढ़ता है, उसकी वजह से भी एक्सआरपी की प्राइस बढ़ सकती है। और इसके अलावा इसने कहा है कि भाई जो कंपटीशन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस टाइम एक्सआरपी का जो कंपटीशन है वो स्टेलर और सीबीडीसी के साथ है। और इसके अलावा इसने कहा है कि भाई एक्सआरपी की जो प्राइस है वो इन सारे फैक्टर के अलावा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर भी जो है वो भी इसकी प्राइस के ऊपर इफेक्ट कर सकता है, जिसमें इन्फ्लेशन भी आता है, इंटरेस्ट रेट भी आता है, और इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट है वो भी एक्सआरपी की जो प्राइस है उसको ड्राइव कर सकता है। तो गाइज इसने 3 तरह के सिनेरियोज जो है वो हमारे साथ शेयर किए हैं, और इसमें एक बियरिश सिनेरियो है जिसमें अगर हर चीज रिपल के अगेंस्ट जाती है और बुल मार्केट भी खत्म हो जाती है और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते और क्रिप्टो के हक में नहीं जाते, और जो इंडस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी अगर रिपल के हक में नहीं जाते, तो इसने कहा है कि भाई बियरिश सिनेरियो के तौर पे रिपल की जो प्राइस है वो वापस आधे डॉलर से $1.5 के ऊपर आ सकती है। इसके अलावा इसने जो मॉडरेट सिनेरियो बताया है, इसमें इसने बोला है कि रिपल की जो प्राइस है वो $2 से $5 तक जा सकती है, और उसमें इसने कहा है कि रिपल की अगर अडॉप्शन होती है और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो है वो भी न्यूट्रल रहता है और ओवरऑल जो क्रिप्टो मार्केट का सेंटीमेंट है वो भी मॉडरेट रहता है, तो एक्सआरपी की जो प्राइस है वो $2 से $5 तक पंप कर सकती है। अच्छा गाइज अब आती है भाईजान बुलिश सिनेरियो। तो बुलिश सिनेरियो में आप देख सकते हैं इसने कहा है कि भाई एक्सआरपी की प्राइस जो है वो $5 से $10 तक जा सकती है
है बल्कि $10 से भी ज्यादा ऊपर पंप कर सकती है अगर XRP और SEC का जो लॉ सूट है वो क्लोज हो जाता है और XRP का जो पेमेंट सोल्यूशन है उसको जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको अडॉप्ट करते हैं। उसके अलावा जो करंट बुल मार्केट है अगर ये स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी अगर बड़े वॉल्यूम लगते हैं, पूरी क्रिप्टो मार्केट पंप करती है। और इसके अलावा इसने कहा है कि भाई अगर XRP का जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए एक सोल्यूशन है अगर उसको अडॉप्ट करते हैं बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो भाई ये 4 फैक्टर इसने बताए हैं। अगर ये रिपल के हक में जाते हैं, अगर यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज आती हैं रिपल के हवाले से, मैक्रो इकोनॉमिक के हवाले से और रिपल के अडॉप्शन के हवाले से, तो भाईजान जो डीप सीक है इसने कहा है कि रिपल की प्राइस जो है वो $5 से लेके $10 से ऊपर तक इसकी प्राइस जो है वो इस बुल रन में पंप कर सकती है। तो गाइज ये बड़ी जबरदस्त प्रेडिक्शन है जो इसने की है और इसने पूरा एक थॉट प्रोसेस शेयर किया है। इसने हमारे साथ सिर्फ न्यूज नहीं शेयर की बल्कि इसने हमें बताया है कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो XRP की प्राइस के ऊपर ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं और कौन से फैक्टर जो है वो XRP की प्राइस को डंप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये भी अंदाजा कर सकते हैं कि जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि भाई डीप सीक जो है वो ओपन एआई से अच्छा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ा कंपेटिटिव है, तो भाई यहाँ पे डीप सीक जो है ये भी बड़ा जबरदस्त टूल है जो फ्री है और जिसको आप यूज करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपकी क्या प्रेडिक्शन है और क्या डीप सीक की जो प्रेडिक्शन है क्या आपकी प्रेडिक्शन भी इतनी है या आप कोई बड़ा नंबर देख रहे हैं या आपकी प्रेडिक्शन डीप सीक की प्रेडिक्शन से डिफरेंट है। जो भी आपके कमेंट्स है जरूर कमेंट करके बताइएगा और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन अपना ख्याल रखें, टेक केयर, पीस आउट।